Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel, Mind Nova Education. I hope you all are doing very well. This is my first MDCAT biology lecture. So today we are going to study one of the most important chapter of biology, the cell. The topic is very important for MDCAT because conceptual MCQs are frequently asked from it. So make sure you watch the lecture till the end. So student, introduction to cell. First of all, what is cell? Cell is called the basic structural and the functional unit of life. Structural unit का मतलब है every living organism is made up of cell and the functional unit का मतलब है कि all the activities are occur inside the cell. कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में हो रही हैं वो किसके अंदर हो रही हैं, सेल के अंदर हो रही हैं. ठीक है. Whatever it is, a plant, animal or a microorganism, all are made up of cell. चाहे वो plants हों, animals हों, जितने भी organisms हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं. अगर सेल है तो हमारा एग्जिस्टेंस है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस है. अगर सेल नहीं तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी क्या है कि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी सेल के रिलेटेड. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मैथ्यूस शेल्डन. मैथ्यूस शेल्डन ने आकर कहा कि ऑल प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर मेड अप ऑफ सेल. कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं. सेकेंड साइंटिस्ट थे हमारे पास थ्योडर शॉन. इन्होंने आकर कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो थ्योरी बिल्कुल एक साथ दी थी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो थर्ड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चू. उन्होंने आकर कहा कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल. अब इसका मतलब क्या है कि एक सेल है, उसको बनाने वाला भी कोई और सेल होगा, उसको बनाने वाला भी कोई और सेल होगा. तो फर्स्ट वाले ने आकर कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. दूसरे ने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. और तीसरे ने कहा ऑल सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल. सो स्टूडेंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ सेल्स. Cells are mainly divided into two main groups. Number 1 is prokaryotic cells and number 2 is eukaryotic cells. अब ये prokaryotic और eukaryotic होते क्या हैं, ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेसिकली ये सिंपल सेल होते हैं. इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और इनका जो सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है वो भी एब्सेंट होता है. इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं. क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनका कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता और उनके पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन का बॉन्ड भी नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड टाइप है दिस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस सेल्स बिकॉज इनके पास जो है प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और सेल मेम्ब्रेन का जो है वो भी होता है. ठीक है. और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. इनके पास इनका जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. बेसिकली जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो लार्ज साइज होते हैं. प्रोकायोटिक्स में जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. प्रोकायोटिक्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है एंड यूकैरियोटिक्स में प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होता है. प्रोकायोटिक्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है एंड यूकैरियोटिक की सबसे अच्छी एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको MDCAT का बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है. तो स्टे ट्यून और इस चैनल को फॉलो कर लें एंड इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट्स ऑफ सेल के ऊपर होगी एंड उसके अंदर एक एक पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा. एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के लिए चाहिए. सो स्टे ट्यून. I hope you like this video. Please like, share and subscribe and follow the channel. Allah Hafiz.